गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लिमिटेशंस और प्रॉब्लम या ड्रॉबैक्स पढ़े थे बार्टर एक्सचेंज के। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है? सबसे पहले मनी को डिस्कवर करा था एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ों के लिए कि हम एक इंडिविजुअल चीज़ों को मेज़र कर पाएँ, कोई भी चीज़ को मेज़र कर पाएँ, उस हिसाब से हम मनी दे पाएँ। मनी है क्या? सबसे पहले मनी, यहाँ पर आप देखोगे मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन ऑफ फोर लिखा हुआ है। मनी मीडियम, अ मेजर, स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मनी क्या करता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब चीज़ों को एक्सचेंज करता है, मेज़र करता है कौन सी चीज़ कितने की, किस प्राइस की है, कितने की है, स्टोर करता है वैल्यू को, और स्टैंडर्ड बताता है। किनले ने क्लासीफाई करा है मनी को। किनले एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्लासीफाई करा है मनी को प्राइमरी फंक्शन में, सेकेंडरी फंक्शन में, कॉन्टीजेंट फंक्शन में। तो ये तीन फंक्शन में किनले ने डिवाइड करा है। एंड देन फंक्शन ऑफ मनी इज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टीजेंट फंक्शन। ओके, प्राइमरी फंक्शन के अंदर आप लोग पढ़ेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कंटीजेंट फंक्शन में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हेल्प कंज्यूमर इन सिक्योरिंग इक्वी मार्जिनल, गिव्स लिक्विडिटी टू कैपिटल। अब आप लोग देखते हैं प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का। इसमें आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज़ के बदले में मनी को देके हम वो चीज़ खरीद सकते हैं, जो कि हम पहले नहीं कर सकते थे। पहले हमें हर चीज़ को पहले तो शॉपकीपर को कन्विंस करना पड़ता था कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके बाद वो सामने वाली पार्टी कन्विंस हो जाए, देन हमको मेज़र करना पड़ता था कि मैं कितना दूँ कि मुझे इतना मिल जाएगा। तो वो मनी ने वो सारी प्रॉब्लम्स को कम कर दिया, एक मीडियम बना दिया। मीडियम मनी हैज़ अ क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी और सच ऑल एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी ने क्या करा? क्वालिटी जनरली एक्सेप्टेबल है मनी। ये मनी इज मेजर लिंक बिटवीन बायर एंड सेलर। मनी एक लिंक बिठाती है बायर और सेलर के बीच में। बायर और सेलर के बीच में एक लिंक बिठाती है और हमें वो मेज़र करवाती है वैल्यू को। सेकेंड है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। ऑल गुड्स एंड सर्विस कैन एक्सप्रेस इन मॉनेटरी यूनिट। मनी क्या करती है? कन्वीनियंटली अकाउंट को मेजर करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस करती है। व्हेन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस। अगर हम कोई भी मनी के टर्म में कोई भी वैल्यू को फाइंड करें कि ये इतने का है, ये इतनी कॉस्ट का है, तो उसको हम प्राइस बोल सकते हैं। यहाँ लिखा होगा प्राइस। अब आप लोग ये भी देखते जाएं कि मैंने कौन सा कहाँ कहाँ टिक लगाया हुआ है। देखिए, जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन लिखना है फंक्शन ऑफ मनी, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन फंक्शन ऑफ मनी या फिर एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मनी। तो उसका मैंने कहाँ से लिखवाया? मीडियम, मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद उसके फंक्शंस पूरे टिक लगाना है और उस फंक्शन को, प्राइमरी फंक्शन को आपको इतना लिखना है। और फिर मेज़र ऑफ वैल्यू आप कितना लिखेंगे? यहाँ से लेकर थर्ड लाइन में प्राइस तक लिखा है वहाँ तक लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी फंक्शन के बाद आता है। अब मनी ने सेकेंडरी फंक्शन में क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट जो कि फ्यूचर के लिए, अगर हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था? क्रेडिट लिया ही नहीं जाता था, है ना। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करा। बट ऑल फैसिलिटी फ्यूचर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आराम से क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर फैसिलेट विच कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। बहुत सारे क्रेडिट जो उधार पे ट्रांजेक्शन्स सॉल्व कराए गए और बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करा है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मनी एक मेरिट है, जनरली एक्सेप्टेबल। ऐसी चीज़ें कि हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी बिना किसी क्वेश्चन के आप मनी को एक्सचेंज, मनी के बिहार पे कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर लेगा, बिकॉज मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, हर चीज़ मनी कर सकता है। मनी इज़ मोर ड्यूरेबल देन अदर। मनी को एक ड्यूरेबिलिटी भी होती है मनी की। मनी को हम बैंक में सेव करके कई, मतलब मनी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। बहुत टाइम हमें जितना सेव करना हो हम कर सकते हैं। इट हैज़ सिंप्लीफाइड बोरिंग ट्रांजेक्शन। ये सिंप्लीफाइड बोरिंग ट्रांजेक्शन से इट हैज़ लेड टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
ये इससे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मनी के थ्रू हम मनी को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो उधार देती है हमें लोन, उसके बिहाफ पे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट लेती है। और हमें अगर बैंक में सेव करते हैं तो हम उसके बिहाफ पे इंटरेस्ट लेते हैं, तो मनी से ही मनी क्रिएट भी हो जाती है। तो आप अगर सेकेंडरी फंक्शन में आओगे तो सेकेंडरी फंक्शन में आप स्टोर ऑफ वैल्यू टिक लगाना। सो इजी टू स्पेंड, ये क्या बोल रहा है, इजी टू स्पेंड है। बाय स्टोर वैल्यू वी मीन शिफ्टिंग ऑफ परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। इन शो कवर्स द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज अ वे टू वेल्थ। क्या करता है, ईजिली स्पेंड करता है, स्टोर करता है वैल्यू को। इन शॉर्ट कवर द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कवर करता है गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू में क्या हो जाएगा, बट इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन परचेसिंग पावर कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मनी क्या कर सकता है, आपको ईजिली परचेस कर सकता है और उसके बिहाफ पे वैल्यू आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंटीजेंट फंक्शन क्या होता है, कंटीजेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम लिखा हुआ है। लाइक मनी फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर, रिवार्ड ऑफ एवरी फैक्टर मेजर इन वैल्यू। मनी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी काम आता है। लाइक परचेसिंग, लाइक नेशनल इनकम ऑन डिफरेंट फैक्टर, रिवार्ड ऑफ एवरी फैक्टर कैन बी मेजर इन मनी। मतलब कोई भी हमें किसी भी चीज़ का रिवार्ड चाहिए तो रिवार्ड मतलब कि हम उसको रिवार्ड में एज अ स्कॉलरशिप एंड ऑल इन सब को भी दे के हम उसे मनी को भी रिवार्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपना हेल्प्स कंज्यूमर इन सिक्योरिंग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोग अपनी बुक में से देखिएगा और जो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से देखते जाइएगा। विद द हेल्प ऑफ मनी मेजर कंज्यूमर कैन कैलकुलेट हिज मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर कैलकुलेट कर सकता है उसको किस में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब वो कौन सी चीज़ खरीद कर कौन सी चीज़ खरीद कर सेटिस्फाइड हो पा रहा है, वो अपने संतुष्टि हो पा रही है उसकी। तो मनी क्या कर सकता है, लोगों की इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को भी मेज़र करता है ना। तो अब नेक्स्ट है बैंकिंग। सबसे पहले अभी हमने मनी चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं हम, मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मनी, उसकी डेफिनेशन, फिर बार्टर सिस्टम और उसके लिमिटेशन। फिर सेकंड पार्ट में हमने स्टार्ट करा फंक्शन ऑफ मनी, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्टीजेंट फंक्शन पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग। बैंकिंग में से आप लोग ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।